हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक फेमस पोएम बाय AK रामानुजन और जिसका टाइटल है ऑबिटोरी। अगर हम टाइटल की बात करें तो टाइटल का जो अर्थ होता है ओबिटोरी होता है एक मृत्यु लेख, यानी जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है उसकी जो सूचना होती है, मृत्यु सूचना, जब वो समाचार पत्र में फ्रेंड्स प्रकाशित होती है तो उसी के साथ साथ उस व्यक्ति की जो मृत है उसकी एक संक्षिप्त जीवनी भी होती है, तो उसको हम कहते हैं ऑबिटोरी। तो पोएम से रिलेटेड सारे फैक्ट और पोएम को हिंदी में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें पोएट की, तो पोएट के पिता की जो डेथ है, पिता की डेथ पर ये पोएम जो लिखी गई थी, और यहाँ पोएट बता रहे हैं कि उसके फादर की जो डेथ है उन्होंने उसके परिवार को कैसे प्रभावित किया, अर्थात उसने अपने जीवन में क्या हासिल किया है, और एक पिता की मृत्यु के बाद उन सभी चीज़ों का वर्णन ये पोएम करती है जो उन्होंने अपने पीछे छोड़ दी है, चाहे वो शारीरिक हो या भावनात्मक हो। पोएम की बात कर लेते हैं। पोएम डिस्क्राइब करती है फादर की डेथ को और वो रिज़ल्ट जो उसके फिजिकल या इमोशनल जो भी पीछे छूट गए हैं। और इसी के साथ साथ पोएम की बात करें तो ये जो पोएम है ये ली गई थी रिलेशनशिप, एक उनका पोएटिक कलेक्शन था जो पब्लिश हुआ 1971 में, और फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखी गई है, यानी फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है पोएम। और जो पोएट, जो नरेटर हैं वो पोएट खुद हैं। पोएम में 8 स्टेंजाज हैं। बड़े हल्के फुल्के वर्ड्स ऑथर ने यूज़ किए हैं, तो कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी पोएम को समझने में। चलिए देख लेते हैं। Father, when he passed on, left dust on a table of papers, left dads and daughters, a bed-wetting grandson named by the toss of a coin after him. कहते हैं फादर, पिताजी, when he passed on, जब वो मर गए, यानी पिताजी की बात करते हैं कि उसके पिता जब मर गए, left dust on a table of papers, उन्होंने क्या छोड़ा? उन्होंने छोड़ा है कुछ सामान्य चीज़ें उन्होंने छोड़ी हैं, यानी एक टेबल ऑफ पेपर्स, कागजों की मेज जिस पर डस्ट थी, लेफ्ट डेट्स और कर्ज छोड़े, और बेटियां छोड़ी यानी उसकी बहनें छोड़ी जिनकी शादी की जानी थी। अ बैड वेटिंग ग्रैंडसन, और एक ऐसा पोता छोड़ा जो बैड वेटिंग, जो बिस्तर पर रात को जो कपड़े गीले करता था, यानी छोटा बच्चा। नेम्ड बाय द टॉस ऑफ ए कॉइन आफ्टर हिम, और जिसका नाम रखा गया था एक टॉस, एक सिक्के के उछाल के कारण उनके नाम पर रखा गया था। क्लियर? तो कह रहे, ऑथर कहते हैं कि जब उसके पिता की डेथ हुई तो उन्हें जो मिला वो क्या मिला? एक टेबल जिस पर कुछ पेपर थे, धूल फाकते हुए पेपर, कुछ कर्जे, बेटियां और एक पोता जिसका नाम उसके पिता के नाम पर था। क्लियर फ्रेंड्स? देख लेते हैं सेकंड स्टेंजा को। अ हाउस दैट लीन स्लोली थ्रू आर ग्रोइंग ईयर्स ऑन ए बैंड कोकोनट ट्री इन द यार्ड, और एक घर उन्होंने छोड़ा जो झुका हुआ था, स्लोली झुक रहा था, धीरे। कहाँ झुक रहा था? ग्रोइंग ईयर्स ऑन ए बैंड कोकोनट ट्री, और जो आंगन में हमारे एक झुका हुआ कोकोनट का पेड़ था उसके सारे सारे वो जो घर था वो झुक रहा था, यानी नारियल के पेड़, जो झुका पेड़ था उसके बराबर जो घर था वो धीरे धीरे झुक रहा था। क्लियर? और आगे कहते हैं कि बीइंग द बर्निंग टाइप ही बर्न प्रॉपरली एट द क्रीमेशन, कि जो पिताजी थे मेरे, उनकी नेचर यहाँ उन्होंने एक्सपोज की है। वो कह रहे हैं कि पिताजी को जलने की आदत थी। क्लियर फ्रेंड्स? क्या थी उनकी जो नेचर थी वो कैसी थी? ही बर्न प्रॉपरली, और प्रॉपरली वो जल गए उसी नेचर की तरह से जो उनकी नेचर थी, यानी दाह संस्कार के समय जब वो जलाए गए तो जैसे उनकी नेचर थी वैसे ही वो जल गए। क्लियर फ्रेंड्स? वो भी बर्निंग टाइप थे, यानी गुस्से वाले थे। कहने का मतलब है, ऑथर कहना चाह रहे हैं कि वो गुस्से वाले थे। क्लियर? और देखिए यहाँ पोएम को बर्निंग टाइप कह के वो थोड़ा सा जो मूड है वो यहाँ चेंज कर रहे हैं रीडर्स का।
एज बिफोर ईजली एंड एट बोथ एंड्स, कि इससे पहले आसानी से या दोनों किनारों पर, लेफ्ट हिज आई कॉइन्स इन द एसेस दैट डिडंट लुक वन बिट डिफरेंट। और यहाँ ऑथर एक ऐसी परंपरा का वर्णन कर रहे हैं जहाँ अंतिम संस्कार से पहले किसी व्यक्ति के आंखों पर सिक्के रखे जाते हैं। कह रहे हैं कि जब उसके पिता को जलाया गया तो जो आंखों पर सिक्के थे वो सिक्के नहीं जले, वो राख में रह गए, और दैट डिडंट लुक वन बिट डिफरेंट, जो जैसे थे वैसे ही रह गए, उनमें कोई चेंज नहीं है। क्लियर। सेवरल स्पाइनल डिस्क रफ सम बर्न टू कोल फॉर सन्स। और कह रहे हैं कि कुछ स्पाइनल डिस्क थी, यानी जो कमर का भाग था वो कोयलों के साथ रह गया, यानी कुछ जो है जैसे सिक्के थे, सिक्कों के साथ जले सिक्के थे, तो कुछ स्पाइनल डिस्क भी उनके साथ अधजली रह गई। क्लियर फ्रेंड्स। यानी इस स्टेंजा में वो बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति की आँख जो अंतिम परंपरा है उस पे आँख पर सिक्के रखने की परंपरा, कि जो सिक्के थे वो भी नहीं जले और कुछ अधजली स्पाइनल डिस्क उनके पिता के राख में रह गए थे। और कह रहे हैं कि फोर सन्स टू पिक जिंजरली एंड थ्रो एज द प्रीस्ट सैड फेसिंग ईस्ट वेयर थ्री रिवर्स मैट नियर द रेलवे स्टेशंस, नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेड स्टोन विद हिज फुल नेम एंड टू डेट्स, टू पिक जिंजरली। और फ्रेंड्स जिंजरली क्या होता है? मेक मोर लाइवली, किसी चीज़ को और जीवंत बना देना, मोर लाइवली कर देना के लिए फ्रेंड्स जिंजरली। और दो अर्थ होते हैं, एक जिंजर की जो फ्लेवर वाला होता है उसको भी जिंजरली कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं टू पिक जिंजरली, यानी टू पिक मोर लाइवली एंड थ्रो एज द प्रीस्ट सेड। और उसको फिर क्या किया उन्होंने भाई, जैसे उसको राख, जो अंतिम रस्म होती है राख को प्रवाहित करने की, नदी में प्रवाहित करने की, तो प्रीस्ट ने कहा और पूरब की तरफ चेहरा करते हुए कि इसको कहाँ प्रवाहित किया जाना है, जहाँ थ्री रिवर्स मैट, जहाँ तीन नदियों का संगम था, कहाँ? रेलवे स्टेशन के नज़दीक। नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेडस्टोन विद हिज फुल नेम एंड टू डेट्स। और कह रहे हैं कि कोई भी उनके पूरे नाम और दो तिथियों के साथ कोई पुराना कब्र का पत्थर नहीं खड़ा था, कोई भी कब्र का पत्थर नहीं था जिस पे उनका पूरा नाम लिखा हुआ हो। क्लियर। यानी वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि उनके पूरे नाम और दो तिथियों के साथ कोई पुराना कब्र का पत्थर नहीं है, और उनके हड्डियों के साथ उनकी जो अस्थियां हैं, अस्थियों के साथ जहाँ तीन नदियाँ मिलती हैं रेलवे स्टेशन के पास, उनको फेंकने की जो रस्म है उसमें वो शामिल होते हैं पुरोहित के साथ। क्लियर फ्रेंड्स। और एक सामान्य अनुष्ठान होता है, जैसा आप जानते हैं होता ही होता है। चलिए, to hold in their parenthesis everything he didn't quite manage to do himself, like his Caesarean birth in a Brahman Gito। और to hold in their parenthesis, यह जो वर्ड यूज किया है ऑथर ने, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस का मतलब होता है फ्रेंड्स आफ्टर थॉट, मीन्स आफ्टर थॉट, विचार के बाद। टू होल्ड इन देयर पैरेंथेसिस एवरीथिंग ही डिडंट क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ। और उन्होंने जो कुछ भी किया, उन्होंने सब कुछ जो उन्होंने किया उसका जो प्रबंधन है वो ही डिडंट क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ, उन्होंने उसका प्रबंधन स्वयं नहीं किया। यानी वह सब कुछ जो उसने खुद नहीं किया, खुद करने का प्रबंधन नहीं किया। और आगे कहते हैं कि लाइक हिज सिजेरियन बर्थ इन ए ब्राह्मण गीटो एंड हिज डेथ बाय हार्ट फेलियर इन द फ्रूट मार्केट। और उसका जैसे जन्म हुआ, अपने जन्म की बात करते हैं कि उनका जो जन्म हुआ वो एक ब्राह्मण बस्ती में हुआ। ब्राह्मण गीटो, गीटो का मतलब होता है फ्रेंड्स एक जो ग्रुप और कोई एरिया होता है, उसके लिए भी गीटो वर्ड जो है यूज़ होता है। और प्राचीन काल में ये यहूदी के लिए यूज़ होता था गीटो। क्लियर। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ, उनके जन्म और कैसे हुआ, सिजेरियन हुआ। और उनके पिता की जो डेथ है वो कैसे हुई, फल बाजार में, फ्रूट मार्केट में हार्ट फेलियर के कारण हुई। यानी साधारण स्थानों को और जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनसे अलग किया जा रहा है।
क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बट समवन टोल्ड मी, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि ही गॉट 2 लाइन्स, कि उसे 2 पंक्तियाँ मिली थी एक इनसाइड कॉलम ऑफ अ मद्रास न्यूज़पेपर सोल्ड बाय ए किलो एग्जैक्टली 4 वीक्स लेटर टू स्ट्रीट हॉकर्स। कि किसी ने मुझे बताया, क्या बताया, कि उसे 2 पंक्तियाँ मिली थी जो मद्रास न्यूज़पेपर था उसके एक कॉलम में, जो सोल्ड बाय ए किलो, जो किलो के भाव बिकता है। कब बिकता है? कोई न्यूज़पेपर है जिस दिन पढ़ा, जिस दिन का होता है उस दिन उसकी वैल्यू होती है, लेकिन उसके बाद वो किलो के भाव ही बिकता है। और किसको बेच दिया जाता है? एग्जैक्टली 4 वीक्स लेटर टू स्ट्रीट हाकर्स। कह रहे हैं कि लगभग 1 महीने बाद जो बेच दिया जाता है स्ट्रीट हाकर को किलो के भाव में। उस अखबार में उसने 2 लाइन पढ़ी, और 2 लाइन क्या पढ़ी? उस ऑबिटुअरी की जो लाइन थी वो पढ़ी, उसकी यहाँ ऑथर बात कर रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स। Who sell it in turn to a small groceries where I buy salt, coriander, jaggery in newspaper cons that I usually read। और कह रहे हैं who sell it, जो बेच दिया जाता है, in turn to some small groceries, जिसमें जो ग्रोसरीज हैं वो बिकती हैं, अखबार में जो पुड़िया बना के बिकती हैं, जिसको मैं ख़रीदता हूँ, नमक, धनिया, जगरी, गुड़ और बाकी चीज़ें जो न्यूज़पेपर कोन्स में अक्सर मुझे मिलती हैं। क्लियर। और जिसको मैं यूजुअली पढ़ता हूँ, उस न्यूज़पेपर को जिसको मैं यूजुअली पढ़ता हूँ, कुछ दिनों के बाद उसमें जो सामान है, ये पंसारी का सामान है, ये पुड़ियों में बिकता है। क्लियर फ्रेंड्स। फॉर फन एंड लेटली इन द होप ऑफ फाइंडिंग दीज ऑबिटरी लाइन्स, और फॉर फन के लिए, और लेटली इन द होप ऑफ फाइंडिंग दीज ऑबिटरी लाइन, और इन ऑबिटरी लाइन को पाने के लिए। क्या कहते हैं? एंड ही लेफ्ट अस, और फादर ने हमें छोड़ दिया है। कैसे छोड़ दिया है? क्या क्या छोड़ दिया हमारे पास? अ चेंज्ड मदर एंड मोर देन वन एनुअल राइटल, और एक चेंज्ड मदर, एक बदली हुई माँ छोड़ दी है। मीन्स जो पहले सधवा थी और अब क्या है? विधवा है। यानी एक बदली हुई माँ छोड़ दी है, और 1 एनुअल राइटल, और एक वार्षिक जो अनुष्ठान है वो छोड़ दिया है। यानी जो मरने के बाद ऑबिटरी हो गई, सब कुछ हो गया, और एक वार्षिक अनुष्ठान भी होना है, यानी जिसको हम बरसी कहते हैं, वो भी होना है। यानी इन लाइनों की बात करें तो पोएट कह रहे हैं कि कागज़ को पढ़ने और जो मृत्यु रेखा है, ओबिटुअरी है, उसको खोजने की उम्मीद का वर्णन कर रहे हैं। और एक उनकी उपस्थिति एक ऐसी चीज़ है जिसे पिता ने पीछे छोड़ दिया है, और साथ ही और अन्य चीज़ें। और यहाँ कह रहे हैं कि कैसे उनकी एक बदली हुई माँ वो उन्हें मिली है, और वार्षिक अनुष्ठान है जो उन्हें मिले हैं, और ऐसे व्यक्ति द्वारा मिले हैं जो अब जीवित नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, तो इजी सी पोएम थी, आई होप समझ आई होगी। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था पोएम में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और नई पोएम के साथ। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।